तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ऐसी वर्ब्स की फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे जो हम डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। ऐसी वर्ब्स की फॉर्म जिनको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करें, लास्ट तक वीडियो को देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें पर फुल वीडियो को देखने के बाद। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है काम करना। काम करना की इंग्लिश होती है वर्क। मतलब V1 हो गया वर्क, V2 वर्कड, V3 वर्कड, V4 वर्किंग। वर्किंग तो V1 को समझते हैं, मैं काम करता हूँ, आई वर्क। आई वर्क मतलब रेगुलरली करता रहता हूँ। आई एक सब्जेक्ट है, वर्क एक वर्ब है। V2 को समझते हैं, मैंने काम करा था मतलब पास्ट में किया था, आई वर्कड। आई वर्कड। V3 मैंने काम कर दिया है मतलब अभी अभी कंप्लीट किया है, आई हैव वर्कड। आई हैव वर्कड। V4 मैं काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग। आई एम वर्किंग मतलब कंटिन्यूसली चल रहा है काम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कमाना, मतलब कमाई करने वाला, कमाना। V1 हो गया इसका अर्न। अर्न मतलब कमाना होता है, V1 अर्न, V2 अर्नड, V3 अर्नड, V4 अर्निंग। अर्निंग। V1 को समझते हैं, वह दिन का 1000 रुपये कमा लेता है मतलब रेगुलरली कमाता है वो 1000 रुपये। ही अर्न्स 1000 रुपीज़ अ डे। ही अर्न्स 1000 रुपीज़ अ डे। V2 को समझते हैं, उसने एक दिन में 1000 रुपये कमाए थे मतलब पास्ट में एक दिन में कमाए थे। ही अर्नड 1000 रुपीज़ अ डे। ही अर्नड 1000 रुपीज़ अ डे। V3 को समझते हैं, उसने एक दिन में 1000 रुपये कमा लिए हैं। He has earned 1000 rupees a day. He has earned 1000 rupees a day. V4 को समझते हैं, वह एक दिन में 1000 रुपये कमा रहा है मतलब कंटिन्यूसली कमा रहा है। He is earning 1000 rupees a day. He is earning 1000 rupees a day. नेक्स्ट वर्ड है हमारा काटना। काटना का मतलब होता है कट, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, V1 है, V2 भी कट है, V3 भी कट है और V4 कटिंग। ये बहुत इजी है याद करना, कट 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 कटिंग। तो चलो V1 को समझते हैं, मैं प्याज काटती हूँ, आई कट अनियन। आई कट अनियन मतलब रेगुलर बेसिस पर प्याज काटती हूँ तो बोलेंगे आई कट अनियन। V2 है, मैंने प्याज काटा था, आई कट अनियन। मैंने प्याज काटा था, आई कट अनियन। इंग्लिश में सेम रहेगा पर इसकी सेंस बदलेगी कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग। ओके। V3 क्या है, मैंने प्याज काट दिया है, आई हैव कट अनियन। आई हैव कट अनियन। V4 मैं प्याज काट रही हूँ, आई एम कटिंग अनियन। आई एम कटिंग अनियन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा किसी को जोर से पीटना या फिर मारना, उसे बोलेंगे बीट। बीट मतलब किसी को जोर से मारना या फिर पीटना। ठीक है। B है V1 बेट, V2 बीटन, V3 बीटिंग, V4। जैसे कि V1 समझते हैं, वह उसे पीटती है मतलब रेगुलर बेसिस पर उसे मार पड़ती है, उसे पीटा जाता है। शी बीट्स हर। शी बीट्स हर। तो ये तो आपको पता ही होगा कि बीट के साथ एस क्यों लगा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ एस लगता है। अगर आप इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ एस लगता है कहाँ ES लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसके ऊपर एक एक्सप्लेन्ड वीडियो बनाऊंगी। अगर आपके बहुत ज़्यादा कमेंट होंगे इसके ऊपर तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी ताकि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो सके। तो V2 क्या है, उसने उसे पीटा था,
मतलब पास्ट में पीटा था। शी बेट हर। V3 क्या है, उसने उसे पीटा है, मतलब पीट दिया है उसने, अभी पीटा है। शी हैज़ बीटन हर। V4 क्या है, वह उसे पीट रही है, मतलब कंटिन्यूसली पीट रही है, अभी ही पीट रही है, सामने हो रही है आपकी चीज। शी इज बीटिंग हर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कहना, मतलब किसी को कुछ कहना, उसे बोलेंगे से क्या हुआ, फिर फर्स्ट फॉर्म हुई, मतलब V1। V2 है सेड, V3 सेड, V4 सेइंग। तो V1 को समझते हैं, मम्मी मुझे कहती है, मतलब अक्सर कहती रहती है। मम्मी सेज मी। एस यहाँ पे क्यों लगा है, क्योंकि मम्मी सिंगल है, ठीक है, मम्मी अकेली भी बोल रही है कि मुझे कहती है, ठीक है। V2 क्या है, मम्मी ने मुझे कहा था, मतलब पास्ट में कहा था, क्या कहा था वो तो आपको पता होगा क्या कहा था। मम्मी सेड मी। V3 क्या है, मम्मी ने कहा है, मतलब कह दिया है, मम्मी ने कह दिया है। मम्मी हैज़ सेड मी। V4 मम्मी मुझे कह रही है, मतलब अभी कह रही है, मेरे सामने ही कह रही है। मम्मी इज सेइंग मी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कार्यवाही करना मतलब टेक एक्शन, कार्यवाही। तो V1 हो गया टेक एक्शन, V2 हो गया टुक एक्शन, V3 टेकन एक्शन, V4 टेकिंग एक्शन। तो V1 को समझते हैं, पुलिस उसके खिलाफ कार्यवाही करती है। द पुलिस टेक्स एक्शन अगेंस्ट हिम। नेक्स्ट V2 का कैसे यूज करेंगे, पुलिस ने उसके खिलाफ कार्यवाही की थी, मतलब पास्ट में की थी। द पुलिस टुक एक्शन अगेंस्ट हिम। V3 पुलिस ने उसके खिलाफ कार्यवाही कर दी है। द पुलिस हैज टेकन एक्शन अगेंस्ट हिम। V4 को कैसे यूज करेंगे, पुलिस उसके खिलाफ कार्यवाही कर रही है। द पुलिस इज टेकिंग एक्शन अगेंस्ट हिम। मुझे लगता है आपको समझ आ रहा है। V1 क्या है कि प्रेजेंट में रेगुलरली जो काम चलते रहते हैं हमारी ज़िंदगी में, तब V1 का यूज़ करेंगे। V2 का तब यूज़ करेंगे जब हमने पास्ट में कोई काम किया है। V3 का तब यूज़ करेंगे जब हमने प्रेजेंट में कोई काम कर दिया है, मतलब अभी कंप्लीट किया है। V4 का यूज़ तब करेंगे जब हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, किसी के सामने कर रहे हैं, या फिर कोई हम आपके सामने काम कर रहा है, तब आप V4 का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा निकालना का मतलब होता है विड्रॉ है फर्स्ट फॉर्म, विड्रू है सेकंड फॉर्म, मतलब V2। V3 है विड्रॉन, V4 है विड्रॉइंग। V1 को समझते हैं, मैं ATM से पैसे निकालता हूँ, मतलब अक्सर निकालता रहता हूँ। I withdraw money from ATM। V2 को समझते हैं, मैंने ATM से पैसे निकाले थे, मतलब पास्ट में निकाले थे। I withdrew money from ATM। V3 मैंने ATM से पैसे निकाल लिए हैं, मतलब अभी निकाले हैं। I have withdrawn money from ATM। V4 मैं ATM से पैसे निकाल रहा हूँ। I am withdrawing money from ATM, मतलब मैं अभी निकाल ही रहा हूँ, सामने ही निकाल रहा हूँ। I am withdrawing money, कंटिन्यूसली काम जो हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा उतारना। कपड़े पहने हुए हैं उनको उतारना, मोजे पहने हैं उनको उतारना, ठीक है, उसका मतलब होता है पुट ऑफ मतलब उतारना। V1 हो गया पुट ऑफ, V2 पुट ऑफ, V3
पुट ऑफ, V4 पुटिंग ऑफ। ये भी बहुत ईजी है, इनकी फॉर्म्स सेम ही है। इनको यूज़ कैसे करना है, सेंस क्या बनती है वो देखते हैं। V1 समझते हैं, वह अपने मोजे उतारता है। He puts off his socks. He puts off his socks. पुट्स के साथ, पुट के साथ एस क्यों लगी, क्योंकि ही सिंगुलर है, ठीक है, मतलब वो उतारता रहता है, ठीक है। V2 को कैसे यूज करेंगे, उसने अपने मोजे उतारे थे, मतलब पास्ट में उतारे थे। He put off his socks. He put off his socks. V3 क्या है, उसने अपने मोजे उतार लिए हैं। He has put off his socks. He has put off his socks. V4 वो अपने मोजे उतार रहा है। He is putting off his socks. He is putting off his socks. ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा उगाना। उगाना जैसे कि प्लांट उगाते हैं हम, पौधे उगाते हैं, तो इसकी इंग्लिश होती है ग्रो। ग्रो हो गया V1, V2 है ग्रीव, V3 है ग्रोन, V4 ग्रोइंग। V1 को समझते हैं, मैं कुछ पौधे उगाती हूँ। आई ग्रो सम प्लांट्स, मतलब रेगुलर बेसिस पर मैं कभी कभी ऐसा काम करती हूँ कि पौधे उगाती रहती हूँ, ठीक है। V2 मैंने कुछ पौधे उगाए थे, मतलब पास्ट में उगाए थे, अभी नहीं, पास्ट में उगाए थे। आई ग्रीव सम प्लांट्स, आई ग्रीव सम प्लांट्स। V3 मैंने कुछ पौधे उगा दिए हैं, ठीक है, मतलब कि वो उग गए हैं, कंप्लीट हो गया काम। आई हैव ग्रोन सम प्लांट्स, आई हैव ग्रोन सम प्लांट्स। V4 मैं कुछ पौधे उगा रही हूँ। आई एम ग्रोइंग सम प्लांट्स, आई एम ग्रोइंग सम प्लांट्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा उतरना, जहाज वगैरह का उतरना, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं लैंड। लैंड। V1 हो गया लैंड, V2 लैंडर्ड, V3 लैंडर्ड, V4 लैंडिंग। तो V1 को समझते हैं, विमान 1 बजे उतरता है, मतलब रेगुलर बेसिस पर उतरता है। द प्लेन लैंड एट 1 o'clock. द प्लेन लैंड एट 1 o'clock. V2 क्या है, विमान 1 बजे उतरा था। द प्लेन लैंडेड एट 1 o'clock. द प्लेन लैंडेड एट 1 o'clock, मतलब पास्ट में उतरा था वो। V3 क्या है, विमान 1 बजे उतरा है। द प्लेन हैज़ लैंडेड एट 1 o'clock. द प्लेन हैज़ लैंडेड एट 1 o'clock, मतलब वो उतर गया है, अभी अभी उतरा है, ठीक है। V4 का मतलब होता है विमान 1 बजे उतर रहा है, 1 बज रहे हैं और विमान उतर रहा है। द प्लेन इज लैंडिंग एट 1 o'clock. द प्लेन इज लैंडिंग एट 1 o'clock. नेक्स्ट है हमारा उदास होना। उदास होना का मतलब होता है गेट सैड। गेट सैड क्या है, V1 V2 गॉट सैड, V3 गॉटन सैड, V4 गेटिंग सैड। V1 को समझते हैं, मैं यह सुनकर उदास हूँ, ठीक है, या बोल सकते हैं मैं ये सुनकर उदास होता हूँ। आई गेट सैड टू हियर दैट। आई गेट सैड टू हियर दैट, मतलब मैं अक्सर इसके बारे में, इन चीज़ों के बारे में सुनता हूँ तो उदास हो जाता हूँ, ठीक है। V2 मैं ये सुनकर उदास हो गया था। आई गॉट सैड टू हियर दैट। आई गॉट सैड टू हियर दैट। V3 मैं ये सुनकर उदास हो गया हूँ। I have gotten sad to hear that. I have gotten sad to hear that. V4 मैं ये सुनकर उदास हो रहा हूँ। I am getting sad to hear that. नेक्स्ट वर्ड है हमारा उबालना। दूध उबालना, चाय उबालना, पानी उबालना, मतलब बॉयल। बॉयल क्या है, फर्स्ट फॉर्म मतलब V1 V2 बॉइल्ड, V3 बॉइल्ड, V4 बॉइलिंग। V1 को समझते हैं, मैं दूध उबालती हूँ। आई बॉयल मिल्क। आपको कोई पूछे कि दूध कौन उबालता है, दूध मैं उबालती हूँ। आई बॉयल मिल्क, ठीक है, आप रेगुलर बेसिस पर ये काम करते हैं। V2 मैंने दूध उबाला था। आई बॉयल्ड मिल्क, पास्ट में मैंने दूध उबाला था, मतलब या फिर कल आपने दूध उबाला था तो आप ऐसे बोलेंगे आई बॉयल्ड मिल्क। V3 मैंने दूध उबाल दिया है। आई हैव बॉयल्ड मिल्क। आपको मम्मी ने बोला कि आपने दूध उबाल दिया तो आप बोलेंगे आई हैव बॉयल्ड मिल्क, हाँ मैंने उबाल दिया है।
V4 मैं दूध उबाल रही हूँ, आई एम बॉइलिंग मिल्क, आई एम बॉइलिंग मिल्क। नेक्स्ट वर्ड है हमारा उलझना या फिर अस्पष्ट, कोई चीज़ अस्पष्ट होना, आप उसमें उलझ जाते हो तो उसे बोलेंगे कन्फ्यूज। कन्फ्यूज क्या है? V1, V2 है कन्फ्यूज्ड, V3 है कन्फ्यूज्ड, V4 कन्फ्यूजिंग, V4 कन्फ्यूजिंग। V1 का समझते हैं कैसे क्या यूज़ करेंगे इसे। मैं इसमें उलझ जाती हूँ, मैं इसमें उलझ जाती हूँ। आई ऑलवेज कन्फ्यूज अबाउट इट, आई ऑलवेज कन्फ्यूज अबाउट इट। V2 मैं इसके बारे में उलझी थी, या फिर बोल सकते हैं मैं इसमें उलझी थी। आई कन्फ्यूज्ड अबाउट इट, आई कन्फ्यूज्ड अबाउट इट। V3 मैं इस बात को लेकर अस्पष्ट हो गया हूँ, मतलब कि कंफ्यूज हो गया हूँ। आई हैव कन्फ्यूज्ड अबाउट इट, आई हैव कन्फ्यूज्ड अबाउट इट। V4 का कैसे यूज़ करेंगे? मैं इसको लेकर अस्पष्ट हो रही हूँ या फिर उलझ रही हूँ। आई एम कन्फ्यूजिंग अबाउट इट, आई एम कन्फ्यूजिंग अबाउट इट। नेक्स्ट इज उम्मीद या फिर आशा, उम्मीद या फिर आशा, आशा की किरण, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं होप। होप क्या है? V1, होप्ड V2, होप्ड V3, होपिंग V4। V1 को समझते हैं, मुझे उम्मीद है, मतलब आपको प्रेजेंट में उम्मीद है। आई होप, आई होप। V2 क्या है? मुझे उम्मीद थी कि ये होगा, है ना। आई होप्ड मतलब आई होप्ड पास्ट में। V3 मैंने उम्मीद की है, आई हैव होप्ड, आई हैव होप्ड। V4 मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आई एम होपिंग, आई एम होपिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा उड़ाना। उड़ाना का मतलब होता है फ्लाई। फ्लाई है V1, V2 है फ्लू, V3 फ्लोन, V4 फ्लाइंग। V1 मैं पतंग उड़ाता हूँ, जब भी बसंत आती है तो मैं पतंग उड़ाता हूँ। आई फ्लाई काइट, आई फ्लाई काइट। V2 मैंने पतंग उड़ाया था, पिछली बसंत पंचमी में मैंने पतंग उड़ाया था। आई फ्लू काइट, आई फ्लू काइट। V3 मैंने पतंग उड़ा दिया है, आई हैव फ्लोन काइट, आई हैव फ्लोन काइट। V4 मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, आई एम फ्लाइंग काइट, आई एम फ्लाइंग काइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा उतरना, मतलब गाड़ी से उतरना को बोलेंगे गेट डाउन। गेट डाउन क्या है? V1, V2 गॉट डाउन, V3 गॉटन डाउन, V4 गेटिंग डाउन। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। V1 हम गाड़ी से उतरते हैं, हम गाड़ी से उतरते हैं, वी गेट डाउन द कार, वी गेट डाउन द कार। V4 हम गाड़ी से उतरे थे, वी गॉट डाउन द कार, वी गॉट डाउन द कार पास्ट में। V4 हम गाड़ी से उतर गए हैं, मतलब हो गया है काम, वी हैव गॉट डाउन द कार, वी हैव गॉट डाउन द कार मतलब अभी अभी उतरे हैं। V4 हम गाड़ी से उतर रहे हैं, वी आर गेटिंग डाउन द कार, वी आर गेटिंग डाउन द कार। नेक्स्ट वर्ड है हमारा उधार देना। उधार देना को बोलते हैं लैंड। लैंड मतलब उधार देना, तो लैंड क्या है? V1, लेंट क्या है? V2, लेंट V3, लैंडिंग V4। V1 को समझते हैं, वो पैसे उधार देता है, मतलब उसका काम है वो रेगुलर बेसिस पर देता है उधार। ही लैंड्स मनी, ही लैंड्स मनी। एस क्यों लगा लैंड के साथ? क्योंकि ही सिंगुलर है। V2 उसने पैसे उधार दिए थे, ही लेंट मनी, ही लेंट मनी। V3 उसने पैसे उधार दे दिए हैं, ही हैज़ लेंट मनी, ही हैज़ लेंट मनी। V4 वो पैसे उधार दे रहा है, ही इज़ लेंडिंग मनी, ही इज़ लेंडिंग मनी। नेक्स्ट देते हैं आनंद लेना। आनंद लेना का मतलब होता है एंजॉय। एंजॉय, एंजॉय क्या है? V1, V2 एंजॉयड, V3 एंजॉयड, V4 एंजॉइंग। V1 हम बहुत आनंद लेते हैं, ठीक है, जब भी हम बाहर जाते हैं हम बहुत आनंद लेते हैं, वी एंजॉय अलॉट, वी एंजॉय अलॉट। V4 हमें बहुत आनंद लिया था,
हमने बहुत आनंद लिया था। We enjoyed a lot, we enjoyed a lot, मतलब पास्ट में हुआ था ये काम। V3 हमने बहुत आनंद लिया है, हमने बहुत आनंद लिया है। We have enjoyed a lot, मतलब अभी अभी आपने आनंद लिया कोई मूवी देख के या फिर कोई बाहर जाके, तो बोलेंगे we have enjoyed a lot। V4 हम बहुत आनंद ले रहे हैं। We are enjoying a lot, we are enjoying a lot, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, इजी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा भुगतान करना। भुगतान करना, राशि कोई भुगतान करना किसी को, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं पे। पे, पे क्या है? V1, V2 पेड, V3 पेड, V4 पेइंग। V1 क्या है? मैं भुगतान करता हूँ, मैं भुगतान करता हूँ, मतलब प्रेजेंट में आप बोलते हैं कि मैं भुगतान करते रहता हूँ, मैं करता हूँ। आई पे, आई पे। V2 मैंने भुगतान किया था, पास्ट में किया था, आई पेड, आई पेड मैंने भुगतान कर दिया है, आई हैव पेड मैंने दे दिया है, अभी अभी दे के आया हूँ। V4 मैं भुगतान कर रहा हूँ, आई एम पेइंग, आई एम पेइंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आना। आना का मतलब होता है कम, मुझे लगता है ये सबको पता होगा। V1 होता है कम, V2 केम, V3 केम, V4 कमिंग, ठीक है। V1 को समझते हैं वो लोग हमारे घर आते हैं, दे कम टू अवर होम, मतलब रेगुलर बेसिस पर वो आते रहते हैं, ठीक है। V4 वो लोग हमारे घर आए थे, एक बार आए थे, दे केम टू आवर हाउस, दे केम टू आवर हाउस। V3 वो लोग हमारे घर आ गए हैं, दे हैव कम टू आवर हाउस, दे हैव कम टू आवर हाउस। V4 वो लोग हमारे घर आ रहे हैं, दे आर कमिंग टू आवर हाउस, दे आर कमिंग टू आवर हाउस। नेक्स्ट वर्ड इज आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का मतलब होता है अपना आप किसी को सौंप देना, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं सरेंडर। सरेंडर क्या है? V1, V2 सरेंडर्ड, V2 सरेंडर्ड, V4 सरेंडिंग, ठीक है। तो V1 को समझते हैं वह उसे अपना आत्मसमर्पण करती है, मतलब वो करती है, प्रेजेंट में है ये चीज़। शी सरेंडर्स हर सेल्फ टू हिम, शी सरेंडर्स हर सेल्फ टू हिम। V2 उसने उसे अपना आत्मसमर्पण कर दिया था, उसने उसे अपना आत्मसमर्पण कर दिया था, पास्ट में किया था। शी सरेंडर्ड हर सेल्फ टू हिम, शी सरेंडर्ड हर सेल्फ टू हिम। V4 उसने उसे अपना आत्मसमर्पण कर दिया है, मतलब अभी अभी किया है। शी हैज़ सरेंडर्ड हर सेल्फ टू हिम, शी हैज़ सरेंडर्ड हर सेल्फ टू हिम। V4 वह उसे अपना आत्मसमर्पण कर रही है, मतलब अभी अभी हो रहा है ये काम। शी इज़ सरेंडिंग हर सेल्फ टू हिम, शी इज़ सरेंडिंग हर सेल्फ टू हिम। नेक्स्ट इज आराम करना। आराम करना का मतलब होता है टेक रेस्ट। टेक रेस्ट क्या है? V1 V2 टुक रेस्ट, V3 टेकन रेस्ट, V4 टेकिंग रेस्ट। V1 क्या है इसे समझते हैं, वह आराम करती है, ही टेक्स रेस्ट। V2 उसने आराम किया था, ही टुक रेस्ट, ठीक है। उसने आराम कर लिया है, ही हैज़ टेकन रेस्ट, ही हैज़ टेकन रेस्ट। V4 वह आराम कर रहा है, ही इज़ टेकिंग रेस्ट, ही इज़ टेकिंग रेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आकर्षित करना, किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना या फिर कोई चीज़ आपको आकर्षित कर रही है, उसे बोलते हैं अट्रैक्ट। अट्रैक्ट क्या है? V1 V2 अट्रैक्ट, V4 अट्रैक्ट, V4 अट्रैक्टिंग, ठीक है। V1 क्या है इसको समझते हैं, वह मुझे आकर्षित करती है। शी अट्रैक्ट्स मी, शी अट्रैक्ट्स मी, रेगुलर बेसिस पर आपको करती है अट्रैक्ट। V4 उसने मुझे आकर्षित किया था, शी अट्रैक्ट मी, शी अट्रैक्ट मी, पास्ट में किया था। V3 उसने मुझे आकर्षित कर लिया है, मतलब अभी अभी कर लिया है, कंप्लीट हो गया है वो काम। शी हैज़ अट्रैक्ट मी, शी हैज़ अट्रैक्ट मी, वह मुझे आकर्षित कर रही है। शी इज़ अट्रैक्टिंग मी, शी इज़ अट्रैक्टिंग मी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एहसान करना। एहसान करना का मतलब होता है ऑब्लीज। ऑब्लीज क्या है? V1 V2 है ऑब्लीज्ड, V3 ऑब्लीज्ड, V4 ऑब्लीजिंग। V1 को समझते हैं वो मुझ पर एहसान करता है या करती है, ठीक है, या करते हैं। दे ऑब्लीज मी, दे ऑब्लीज मी।
V4 उन लोगों ने मुझ पर एहसान किया था। दे ऑब्लीज्ड मी मतलब पास्ट में किया था। V3 उन्होंने मुझ पर एहसान कर दिया है। दे हैव ऑब्लीज्ड मी, अभी अभी किया है एहसान तो बोलेंगे दे हैव ऑब्लीज्ड मी। V4 वह मुझ पर एहसान कर रहे हैं। दे आर ऑब्लीजिंग मी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आटा गूंथना। आटा गूंथना को इंग्लिश में बोलेंगे नीड। तो V1 है नीड, V2 नीडड, V3 नीडड, V4 नीडिंग। V1 मैं रोज आटा गूंथती हूँ। I need a dough daily। V2 मैंने आटा गूंथा था। I needed a dough। V3 मैंने आटा गूंथ दिया है। I have kneaded a dough। V4 मैं आटा गूंथ रही हूँ। I am kneading a dough। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चलना फिरना। ऐसे ही चलना फिरना बिना किसी काम से, उसे इंग्लिश में बोलेंगे एम्बुलेट। एम्बुलेट क्या है? V1 V2 एम्बुलेटेड, V3 एम्बुलेटेड, V4 एम्बुलेटिंग। V1 को समझते हैं अच्छे से। वह बगीचे में चल फिर रहा है। He ambulates in the garden। V2 वह बगीचे में चल फिर रहा था। He ambulated in the garden। V3 उसने बगीचे में चल फिर लिया है। He has ambulated in the garden। V4 वह बगीचे में चल फिर रहा है। He is ambulating in the garden। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आशीर्वाद देना। आशीर्वाद देना को इंग्लिश में बोलेंगे ब्लेस क्या है? V1 V2 blessed, V3 blessed, V4 blessing। V1 वह मुझे आशीर्वाद देते हैं, मतलब हर रोज़ देते हैं। उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, मतलब they bless me। V2 उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। they blessed me। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, मतलब अभी दिया है। they have blessed me। V4 वह मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। they are blessing me। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंतज़ार करना। इंतज़ार करना का मतलब होता है वेट क्या है? V1 वेटेड क्या है? V2 V3 waited, V4 waiting। V1 तुम मेरा इंतज़ार करते हो। You wait for me। V2 तुमने मेरा इंतज़ार किया था। You waited for me। V3 तुमने मेरा इंतज़ार कर लिया है। You have waited for me। V4 तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो। You are waiting for me। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनकार करना। किसी चीज़ से मना करना, इनकार करना, उसे इंग्लिश में बोलेंगे refuse क्या है? V1 refused, V2 refused, V3 refusing, V4। V1 को समझते हैं। मैं उसे इनकार करता हूँ। I refuse him। V2 मैंने उसे इनकार कर दिया था। I refused him। V3 मैंने उसे इनकार कर दिया है। I have refused him। V4 मैं उसे इनकार कर रही हूँ। I am refusing him। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंतज़ाम करना। इंतज़ाम करना का मतलब होता है अरेंज। तो अरेंज क्या है? V1 arranged, V2 arranged, V3 arranging, V4। V1 को समझते हैं। वो लोग पार्टी का इंतज़ाम करते हैं। They arrange party। उन लोगों ने पार्टी का इंतज़ाम किया था। They arranged party। V3 उन लोगों ने पार्टी का इंतज़ाम कर दिया है। They have arranged party। V4 वह लोग पार्टी का इंतज़ाम कर रहे हैं। They are arranging party। लास्ट वर्ड है हमारा व्यवहार करना या फिर बर्ताव करना। इसका मतलब होता है ट्रीट।
ट्रीट क्या है, V1, V2 ट्रीटेड, V3 ट्रीटेड, V4 ट्रीटिंग। तो V1 को समझते हैं, तुम उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हो, यू ट्रीट्स दैम बैडली, यू ट्रीट्स दैम बैडली। V2, तुमने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, यू ट्रीटेड दैम बैडली, यू ट्रीटेड दैम बैडली। V3, तुमने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, यू हैव ट्रीटेड दैम बैडली, यू हैव ट्रीटेड दैम बैडली। V4 क्या है, तुम उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हो, यू आर ट्रीटिंग बैडली, यू आर ट्रीटिंग बैडली। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर जाएं। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।